इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अब प्रत्येक यूथ संभाले अपना बूथ। ये युवाओं का काम है। यूथ जो है वो अपना बूथ संभाल ले। आप कहीं न कहीं से तो आ ही रहे हैं। आप कौन सी विधानसभा से आ रहे हैं, आप कौन सी ग्राम पंचायत से आ रहे हैं, आप कौन सी पंचायत समिति से आ रहे हैं, उस पंचायत समिति में कितने ग्राम पंचायत है, कौन सी ग्राम पंचायत में कितने बूथ है, ये आपसे छुपा हुआ मामला नहीं है। हमें सिर्फ पूरे लोकसभा क्षेत्र में 2641, अगर एक आदमी का भी माने तो 2641 आदमी चाहिए, और हर एक आदमी के पीछे 4-4 आदमी तो होते ही हैं। यानी वो आदमी जो बूथ का जिम्मेदारी लेता है उसके पास में 5 लोग तो होंगे ही होंगे। तो इस प्रकार से हमारे 1000 कार्यकर्ताओं की टीम ऑलरेडी बनी हुई है। सिर्फ आपको जिम्मेदारी संभाल लेनी है। और दूसरा काम जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि मामले को कौम तक और जाति तक सीमित ना करें, इस मामले को समाज तक पहुंचाएं, इस मामले को 56 कौम तक पहुंचाएं, हर घर में जाएं। वो घर किसी गरीब का झोपड़ी भी हो सकता है, किसी का फुटपाथ पे डेरा भी हो सकता है, किसी का राजमहल भी हो सकता है। जाकर के वोट अवश्य मांगे। मांगना हमारा धर्म है, देना ना देना उसकी मर्जी है, मगर कोई ये ना कहे कि हमारे पास तो आया ही कोई नहीं। हमारा समाज बहानेबाज समाज है, और ये बहानेबाज समाज कहीं ये बहाना ना बना दे कि हमारे पास कौन आया। तीसरी अपील मैं आपसे करना चाहता हूं और आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि समय सिर्फ और सिर्फ 2-3 दिन का रहा है। 22, 23 और 24 को 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। उसके बाद में एक दिन 25 तारीख बचेगा, जो सिर्फ साइलेंट या डोर टू डोर जाकर के बात करने का समय होगा। ज्यादा गाड़ी घोड़ों का भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। सारे बैनर पोस्टर हटा दिए जाएंगे। तो समय का जो अभाव है हमारे पास में, क्योंकि इस समाज को जगाने में काफी समय लग गया, तो अब समाज की जिम्मेदारी ले ले, और कोई भी भाई, कोई भी व्यक्ति इस बात का बुरा न माने, इस बात से नाराज ना हो कि ताराराम महना हमारे गांव में तो आए ही नहीं। मेरे पास में रोज कम से कम 100 फोन आते हैं, हमारे गांव कब आ रहे हैं, हमारे गांव कब आ रहे हैं। ये शायद 3 दिन में संभव नहीं हो सकता, इसलिए कोई भी इस बात को अदरवाइज ना ले कि मेरे गांव में नहीं आए। मैं कहता हूं 26 की रात के बाद, वोट होने के बाद 27 तारीख को मेरा कारवां फिर चलेगा। फिर जहां बुलाओगे उसके वहां जाऊंगा। इन 4 महीनों में बहुत थक चुका हूं, बॉडी भी डाउन हो गई है। तो दावतों की तैयारी रखना, 27 तारीख से आपके बीच में फिर आऊंगा। दूसरे जितने भी उम्मीदवार हैं वो 26 तारीख को वोट लेने के बाद रेस्ट रूम में चले जाएंगे और रेस्ट करेंगे। तुम्हें संभालने कोई नहीं आएगा, चाहे जीतेगा तो भी नहीं आएगा, हारेगा तो भी नहीं आएगा। मैं तो रिजल्ट से पहले आपके पास आऊंगा। रिजल्ट बाद में आएगा और मैं पहले आऊंगा। कोशिश करूंगा कि हर गांव के लोगों की शिकायत दूर कर सकूं, कि वहां जाऊं और उनसे मिलूंगा, क्योंकि चुनाव तो अभी आया है, इससे पहले भी मैं तो समाज के बीच में ही था। अब हम लोगों को अब ये जागृति का अभियान, अब ये राजनीतिक चेतना का अभियान हर कीमत पे हमें रुकने नहीं देना है। चुनाव के परिणाम चाहे कुछ भी हो, उसकी परवाह हमें नहीं करनी है। चुनाव तो हम समाज इकट्ठा होते ही जीत गए, इसलिए परिणाम की परवाह किए बिना 6 महीने बाद में राजस्थान के पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं।